ऐसा नहीं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है। अपने आप को कोसता हूँ कि मैं ऐसी बेटी का बाप क्यों हुआ इस दुनिया में। मुझे तो इस बात से भी शर्म आ रही है। 50-50 कमांडो, शानदार लोकेशन, इर्द गिर्द कई सारे कैमरे। पाकिस्तान गई अंजू के पीछे कहीं आईएसआई कनेक्शन तो नहीं है। और इस बीच कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सीमा हैदर वाला मामला आपने देखा होगा। प्यार की खातिर एक लड़की अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से सरहद पार करते हुए दुबई होते हुए फिर दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान आई। और अब ऐसा ही उल्टा मामला देखने को मिला है जब राजस्थान की एक रहने वाली 34 साल की एक महिला जिसके 2 बच्चे हैं, वो अपने परिवार को पीछे छोड़कर फेसबुक पर अपने एक दोस्त से जिससे इसकी दोस्ती हुई थी 2019 में, उसके लिए पाकिस्तान चली गई। और पाकिस्तान जाने के बाद उसने उससे निकाह भी कर लिया, अपना धर्म भी बदल लिया और अपना नाम भी बदल लिया। अंजू अब अंजू नहीं रही, फातिमा हो गई है। लेकिन इस धर्म परिवर्तन के बाद जो एक वीडियो सामने आया है, ड्रोन वाला वीडियो, उसमें जो चीजें दिख रही हैं वो दाल में कुछ काली की तरफ इशारा कर रही है। अंजू का पाकिस्तान पहुंचना और फिर उसकी पड़ोसी मुल्क में मौजूदगी की खबर पाकिस्तानी मीडिया के जरिए लीक करवाना यह शक पैदा करता है कि यह सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है। इस प्लान के पीछे कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का दिमाग तो नहीं? क्यों ये बातें शक पैदा कर रही हैं? 5 चीजों से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला, 1 साल की कोशिश लेकिन अचानक मिल गया वीजा। अंजू की दोस्ती पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रहने वाले नसरुल्लाह से सोशल मीडिया के जरिए साल 2019 में हुई थी। खबर के मुताबिक अंजू 1 साल से पाकिस्तान जाने के लिए वीजा का चक्कर लगा रही थी। लेकिन जैसे ही भारत में सीमा की खबरें सुर्खियां बनती हैं, अंजू को 21 जुलाई को पाकिस्तानी एम्बेसी वीजा दे देती है, जो कि अभी तक उसको टरका रही थी। यहाँ ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि पाकिस्तान एम्बेसी में आईएसआई के अफसरों को तैनात किया जाता है और इस बात का खुलासा वक्त वक्त पर भारत की एजेंसियां भी करती रही है। दूसरा फैक्टर, जानबूझकर अंजू की पाकिस्तान में मौजूदगी की खबर मीडिया को दी गई। अंजू पाकिस्तान जा रही है, इस बात की खबर उसके पति को नहीं थी। अंजू के गायब होने की कोई भी शिकायत पति अरविंद ने पुलिस को नहीं दी थी। ऐसे में वो कहां गई और कहां नहीं, किसको पता? ऐसे में अंजू अगर अपने दोस्त से मिलने, वो भी कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जाती है, तो उसकी खबर पाकिस्तान की मीडिया को किसने दी और ये फिर खबर आग की तरह फैलाई क्यों गई? तीसरा फैक्टर, अंजू का वीडियो जारी करवाया गया। अंजू की पाकिस्तान में मौजूदगी को पुख्ता करने के लिए अंजू का बकायदा वीडियो जारी करवाया गया, जिसमें अंजू बकायदा पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी को पुख्ता करती दिखाई दे रही है और कहती है कि दोस्त से मिलने पाकिस्तान आई है और सीमा की तरह मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, जल्द ही पाकिस्तान से भारत लौट आऊंगी। चौथा फैक्टर, पहले दोस्ती की लेकिन अचानक धर्म परिवर्तन और फिर निकाह। जिस तरह सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, हिंदू धर्म अपनाकर सिंदूर लगाने लगी, पूजा पाठ करने लगी, उसका वीडियो वायरल हुआ, ठीक उसी तरह अंजू का भी धर्म परिवर्तन होता है। अंजू का धर्म परिवर्तन करवाकर फातिमा बनाया जाता है। सीमा और सचिन की बात करें तो दोनों प्यार करते थे, ये शुरुआत से खुलकर दोनों ने कहा। लेकिन अंजू और नसरुल्लाह ने साफ कहा था कि दोनों दोस्त हैं, प्यार नहीं करते हैं और न ही कोई शादी का इरादा है। लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ अचानक बदल जाता है। अचानक ही शादी होती है, धर्म परिवर्तन होता है और वीडियो वायरल किया जाता है। पांचवा फैक्टर, अंजू का निकाहनामा वायरल। अब जिस तरह सीमा और सचिन का वीडियो वायरल हुआ, ठीक वैसे ही अंजू का निकाहनामा भी वायरल किया गया, जिसमें अंजू से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई। ये भी बताया गया कि अंजू अब इस्लाम अपनाकर फातिमा बन चुकी है। खुद मलकंद डिवीजन के उप महानिरीक्षक नासिर महमूद सत्ती ने अंजू और नसरुल्लाह के निकाह की पुष्टि की और कहा कि इस्लाम अपनाने के बाद भारतीय महिला का नाम फातिमा रखा गया है। अब जाहिर है, जिस तरह से सीमा के भारत आने पर पाकिस्तान में हाय तौबा मची थी, सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी डाकुओं ने भी धमकी देते हुए पाकिस्तान में मंदिरों तक पर हमला करने की कोशिश की थी। उससे सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान की खींच साफ समझ आ रही थी। और अब अंजू के साथ जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है कि कहीं ये एक सोची समझी साजिश के तहत तो नहीं किया जा रहा। इन सब के बीच अपनी बेटी की ये करतूत देखकर उसके पिता बहुत ज्यादा परेशान है। अंजू के पिता ने तो ये तक कह दिया है कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? मेरी तरफ से तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया, वो हमारे बेटी नहीं है। हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से। बल्कि और जब से उसके मन में साजिश चल रहा है, मैं तो उसी समय से इसके हमें मालूम नहीं था। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिश्ता खत्म है हमारा। ऐसा नहीं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है।
जिसके मेंटलिटी गिरी हुई होती है, वो सनक टाइप की होती है, उसने मन में आ गया मुझे ये जो करना है तो करना है। उसके लिए आप कितना भी मना, मैंने कई बार मना किया, कोई कार्य के लिए मना किया तो वो नहीं मानता। हाँ करेगा, पर करेगा उसी को फिर। तो इसको मैं क्या कह सकते हैं, सनक टाइप का मतलब स्वभाव है। मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन वो इधर से निकल गया, जिस दिन वो अपनी ससुराल से बाहर गया है बिना पूछ करके। और हमारे पत्नी को भी खबर नहीं है, हमारे किसी को खबर नहीं है। तो उसी दिन से हम इस बात से तो बहुत नाराज़ हैं कि अपने दोनों बच्चों को छोड़ के क्यों गया और ऐसा कदम क्यों उठाया। बहुत शर्मसार होने वाली बात है। मैं तो अपने आप को कोसता हूँ कि मैं ऐसी बेटी का बाप क्यों हुआ इस दुनिया में। मुझे तो इस बात से भी शर्म आ रही है। तो अंजू के पिता कह रहे हैं उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है, क्योंकि वाकई में कोई भी पिता होगा, उसकी बेटी अच्छा खासा उसका जीवन चल रहा है, एक 15-16 साल की लड़की है, एक 5-6 साल का बेटा है, परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो ऐसे दिन दिखाएगी अपने पिता को, अपने पति को, अपने परिवार को? बिना बताए जयपुर बोलकर निकल जाएगी और धर्म बदल लेगी, पाकिस्तान में किसी से निकाह कर लेगी? क्या है ये? इसी वजह से उनके पिता बहुत ज्यादा परेशान है। खैर, देखते हैं ये जो आईएसआई कनेक्शन लोग जोड़ रहे हैं, ये जो शक पैदा हो रहा है, ये आगे जाकर क्या निकलता है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए